तो भारतीय बाजारों के लिए हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र रहा तो सुस्त, लेकिन अगर इंडेक्स के लिहाज से देखेंगे तो आपको सुस्ती दिखाई पड़ेगी। लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स के अंदर खरीदारी रही, जिसमें निफ्टी बैंक करीब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप करीब आधा परसेंट ऊपर रहा। स्मॉल कैप करीब करीब 3/4% के आसपास की बढ़त के साथ यही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। आज एडवांस क्लाइम में करीब 1400 साढ़े 1400 शेयर तेजी में रहे और 1100 साढ़े 1100 शेयर बिकवाली के साथ बंद होते हुए दिखाई पड़े। रियल्टी आज बाजी मार के गया, रफली 2.5% के आसपास की तेजी यहां देखने को मिली और पीएसयू बैंक भी करीब करीब आधा परसेंट की बढ़त के साथ बंद हुए। अब निफ्टी के टॉप गेनर्स के ऊपर नजर डाली जाए तो आज करीब 1.5% के आसपास की बढ़त रही। जियो फाइनेंशियल में बजाज फाइनेंस एक बार फिर से नया हाई बनाता हुआ दिखाई पड़ा, 1% का उछाल। इटर्नल करीब 3/4% ऊपर और अल्ट्राटेक करीब करीब आधा परसेंट के आसपास की बढ़त के साथ बंद हुआ। निफ्टी गिरने वाले शेयरों में सिप्ला 2% नीचे रहा, एम करीब करीब 1.5% नीचे रहा, एशियन पेंट करीब 1.5% नीचे रहा, श्रीराम फाइनेंस रफली 1.5% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के बढ़ने वाले शेयरों में आइडिया 7% ऊपर रहा, साथ ही साथ एसबीआई कार्ड करीब 5.5% तेजी यहाँ रही। ट्यूब इन्वेस्टमेंट 4% ऊपर रहा, टाटा कम्युनिकेशन करीब करीब 4% के आसपास की बढ़त यहाँ देखने को मिली। मिड कैप में गिरने वाले शेयरों में बंधन बैंक करीब 2% नीचे रहा, बायोकॉन रफली 2% नीचे रहा, ग्लेनमार्क करीब 2% नीचे रहा और एस्कॉर्ट्स रफली 1.5% के आसपास की बिकवाली के साथ ये भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप के बढ़ने वाले शेयरों में अनंत राज इंडस्ट्रीज करीब 10% ऊपर रहा, इरकॉन रफली 7% के आसपास की बढ़त यहाँ रही, एजिस लॉजिस्टिक 7% ऊपर रहा और रेलटेल करीब 6.5% के आसपास की बढ़त के साथ यही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। स्मॉल कैप के गिरने वाले शेयरों में गार्डन रीच 3.5% नीचे रहा, दिव्यानी इंटरनेशनल 2.5% नीचे, न्यूलैंड लैब करीब 2.5% नीचे और एस्टर डीएम रफली 2% के आसपास की बिकवाली के साथ यही बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। इसके बाद एफ&ओ के टॉप गेनर्स में नाम था आइडिया का, 7% के आसपास का उछाल यहाँ देखने को मिला। एसबीआई कार्ड 5.5% ऊपर रहा, साथ ही साथ ट्यूब इन्वेस्टमेंट 4% ऊपर और एनएचपीसी 3.5% के आसपास की बढ़त के साथ यही बंद होते हुए दिखाई पड़े। एफ&ओ के गिरने वाले शेयरों में सबसे ऊपर नाम था बंधन बैंक का, 2% की बिकवाली रही, सिप्ला 2% नीचे रहा, बायोकॉन 2% नीचे रहा और एम करीब करीब 2% के आसपास की बिकवाली के साथ ये भी बंद होते हुए दिखाई पड़े। खबरों के दम पे आइडिया 7% ऊपर, वो एजीआर केस की दोबारा सुनवाई की बातचीत हो रही है। रेलटेल 7% ऊपर, ऑर्डर मिला कंपनी को। एलंबिक फार्मा 2% के आसपास की बढ़त यहाँ रही और डॉक्टर रेड्डीज 1.5% नीचे। नेगेटिव न्यूज फ्लोज का इंपैक्ट यहाँ पर देखने को मिला। साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचा गॉडफ्रे फिलिप्स 11% ऊपर, शारदा एनर्जी 6% ऊपर, ऑथम इन्वेस्टमेंट 5% ऊपर, एचबीएल इंजन करीब करीब 4% ऊपर। इसके अलावा रेडिको खैतान रफली 4% की तेजी, आनंद राठी करीब करीब 2% ऊपर, एल&टी फाइनेंस 1% ऊपर और फोर्टिस हेल्थ केयर करीब करीब 1% के आसपास की बढ़त यहाँ देखने को मिली। बजाज फाइनेंस रफली 0.5% ऊपर रहा, नावा करीब 1/4% ऊपर रहा, जीएमडीसी 2% नीचे और एक्मे सोलर रफली 2.5% के आसपास की बिकवाली यहाँ पर भी आते हुए दिखाई पड़ी। तो ये कुछ नाम जो कि साल के नए ऊपरी स्तरों पर पहुंचे। साल के नए निचले स्तरों पर पहुंचा यूनाइटेड ब्रिवरीज, करीब करीब फ्लैट साइड पे जाके शेयर बंद होता दिखाई पड़ा, लेकिन फिर भी 7 साल का नया निचला स्तर छुआ। तो ये आज के पूरे दिन का लेखा जोखा। अब कल के लिए अगर बात की जाए तो आशीष बहेती मानते हैं कि निफ्टी में आप खरीदारी करेंगे, 25,300 के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे, 25,000 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे, 25,200 एक नियर टर्म रेजिस्टेंस है, लेकिन मार्केट शायद उसे ब्रीच करे। निफ्टी बैंक के लिए करीब 54,600 का एक यहाँ पर आप स्टॉप लॉस रखिए और रफली 55,200 के टारगेट्स के लिए निफ्टी बैंक के अंदर भी खरीदारी करके चलने की राय आपको दी जा रही है। तो यहाँ पर भी आप खरीदारी कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर में 15 सितंबर को यानी डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन के नंबर्स, उनका इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा कल के बाजार में। प्लस जो 16 तारीख को यूएसए का ट्रेड डेलीगेशन भारत में आने की बातचीत है, ये खबरें बाजार के एंड में आई थी। तो अगर ये खबरें जो है इनका इंपैक्ट देखा जाए तो इंडिया के लिए एक बढ़िया ट्रिगर बन सकता है। तो यूएसए का ट्रेड डेलीगेशन कल भारत आ रहा है और वहां पे शायद दोबारा नए सिरे से बातचीत शुरू हो। इसके अलावा 16 तारीख को केपी ग्रुप के 600 करोड़ के ग्रीन बॉन्ड की लिस्टिंग भी है, ये भी एक इंपॉर्टेंट इवेंट है। मंगल इलेक्ट्रिकल्स की अर्निंग्स आएगी, यूरोजोन के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के नंबर आएंगे, साथ ही साथ 2 दिन की जो फेड की बैठक है उसकी शुरुआत होते हुए दिखाई पड़ेगी, प्लस कुछ आईपीओस भी खुल रहे हैं। तो ये सब के ऊपर आपको नजर बनाकर रखनी होगी, लेकिन बहुत हद तक स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन रहेगा और यूएस की जो ट्रेड टॉक दोबारा रिज्यूम हो रही है, इससे रिलेटेड जो भी आउटकम आता है इसको बाजार बहुत कीनली वॉच करेगा।